हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की क्या है पार्ट 2। तो इससे पहले मैंने क्या है आपका एक ईवीएस एनसीईआरटी पार्ट 1 करा रखा है, जिसमें कि हमने जो एनसीईआरटी बुक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके निकलते हैं तो उनको उसमें शामिल किया हुआ है, जो कि आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ है इस सीरीज़ में जो मैं आपकी शुरू कर रखी है। तो पार्ट 1 मैंने करा रखा है। आज हम क्या है पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने पिछले पार्ट में क्या है 3 चैप्टर को कंप्लीट किया था। क्या है 3 चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका पूरा जो एनसीईआरटी बुक है कक्षा 4 और कक्षा 5 की, तो उनसे एक एक पॉइंट उठाया गया है, बिल्कुल आपको एग्ज़ाम को नज़र में रखकर। तो आपने जो पार्ट अगर हमारा पहला देखा है तो आपको पता होगा कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसमें आपके कितने क्वेश्चन आपके मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो उस पार्ट को भी ज़रूर देखें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम इसके साथ आपकी सीटेट, यूबीटेट और जितने भी आपकी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम होती है सारी आपको यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपके आगे भी चलती रहेगी। तो सीरीज़ का आज जो पार्ट 2 है, ठीक है, क्या है पार्ट 2 है बिल्कुल। क्या है यहाँ पर बात होती है शिक्षक भर्ती की, याद रखेंगे। तो 3 चैप्टर कंप्लीट किए थे, जिसमें आपका एक पॉइंट रह गया था, जिसमें हमारा जो लास्ट चैप्टर था क्या था, नंदू हाथी, जिसमें हमने हाथी के बारे में पूरी डिटेल से उसमें चर्चा की थी, जितने आपके पॉइंट उससे बनते हैं। तो इसमें आपका एक पॉइंट रह गया था, इसको आप नोट करेंगे। क्या है कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार कितना होता है, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो आप बताएंगे कितना होता है। क्या है सामान्यतः 2 कुंटल होता है। क्या है सामान्यतः 2 कुंटल होता है। तो बिल्कुल नोट कर लेंगे। बात करें अगले चैप्टर की तो अगला चैप्टर क्या है कि अमृता की कहानी। क्या है अमृता की कहानी। तो अमृता के बारे में इसमें बात करी गई। देखिए, अमृता के गांव के बारे में बात करी गई है, और क्या है वृक्ष के बारे में बात करी गई है। तो देखिए, क्या है अमृता कहाँ रहती थी, आप बताएंगे कहाँ है, खेजाड़ी गांव में रहती थी। क्या है खेजाड़ी गांव में रहती थी। तो क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि अमृता कहाँ रहती थी, आप बताएंगे खेजाड़ी गांव में रहती थी। अगले पॉइंट की बात करें तो क्या है कि खेजाड़ी गांव कहाँ है, तो आप बताएंगे राजस्थान में जोधपुर के पास है। क्या है राजस्थान में जोधपुर के पास है। तो स्थान से तो आपका क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, कोई भी स्थान दे रखा होगा उससे पूछ लेगा ये किसके पास है, ये कहाँ स्थित है। तो आप याद रखेंगे ये हम इसमें जो है सारी चीज़ें जितनी आपके एनसीईआरटी बुक से बनती हैं सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका एग्ज़ाम को लेकर जो है टाइम कम है तो इन वीडियो को जो मैं आपकी करा रहा हूँ एनसीईआरटी नोट्स की, अगर इनको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ईवीएस पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो सीटेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रामबाण है ये। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल पर बने रहेंगे और पूरी क्या है सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो खेजाड़ी गांव कहाँ स्थित है, आप बताएंगे राजस्थान में जोधपुर के पास है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या है कि खेजाड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार के बनाए जाते थे। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे किसके बनाए जाते थे, आपके लकड़ी से बनाए जाते थे। ठीक है, क्या है लकड़ी के बनाए जाते थे। अगले पॉइंट की बात करें तो बताएंगे कि खेजाड़ी में कौन लोग रहते थे, तो आप बताएंगे बिश्नोई लोग रहते थे। क्या है बिश्नोई लोग रहते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आपका आया हुआ है। बात करें अगले पॉइंट की तो क्या है कि कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है, तो आप बताएंगे क्या है खेजाड़ी पेड़ है, या खेजाड़ी वृक्ष करके दे रखा होगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, खेजड़ी वृक्ष दे रखा होगा तब भी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो क्या है आपका जो ऑप्शन होता है कुछ चेंज करके दे देता, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप ऑप्शन में घबराना नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपका आया हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लेंगे जितने भी आपको देखिए मुझे लगेगा कहाँ इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है या आने की पूरी संभावना है, उस पर इंपॉर्टेंट हम बताते चलेंगे। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है, तो आप बताएंगे खेजाड़ी वृक्ष है। अब इसके देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए क्या है आपका कि खेजाड़ी वृक्ष की लकड़ी को क्या है कीड़ा खराब नहीं करता है, आप याद रखेंगे। और क्या है इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। क्या है इसकी छाल जो है दवा बनाने के काम आती है, और इस पेड़ की फलियां जो है सब्जी के काम आती है। क्या है इस पेड़ की फलियां जो सब्जी के काम आती हैं, और इसकी पत्तियों को जानवर खाते हैं। तो देखिए इस पेड़ के कितने सारे लाभ हैं। ठीक है, क्या है इस पेड़ के कितने सारे लाभ। अगर यहाँ पर बात आ जाती कि ये कहाँ पाया, तो आप बताएंगे राजस्थान इलाके में पाया जाता है। क्या है राजस्थान में पाया जाता है। अब खेजाड़ी वृक्ष से कोई भी आपका एक क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें जो आपके देखिए ABC अगर आपने प्रीवियस ईयर
पेपर देख रखा होगा तो उसमें आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा, उसके बारे में 3-4 पॉइंट दे रखे होंगे, तो एक ऑप्शन में, एक विकल्प में उसके बारे में पूछ लेगा कि इससे संबंधित कथन कौन से हैं। तो ऐसे करके आपको अगर खिजाड़ी वृक्ष के बारे में दे रखा होगा, खिजाड़ी पेड़ के बारे में दे रखा होगा, तो ऐसे करके दे रखा होगा कि इसको क्या है, कीड़ा लकड़ी को क्या है, इसकी लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करते हैं, ऐसे करके दे रखा होगा। और नंबर 2 करके दे रखा होगा कि इसकी छाल से दवा बनाई जाती है, दवा बनाने के काम आती है, इसकी फलियाँ जो सब्जी के काम आती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके जो देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें कोई भी पॉइंट ऐड कर लेगा कि इसकी पत्तियों, ऐसी कौन सा वृक्ष है जिसकी जो पत्तियों को जानवर खाते हैं, या जिसकी दवा बनाने के काम, जिसकी छाल दवा बनाने का आती है, या जिसकी फलियाँ जो है सब्जी के काम आती हैं। तो इस प्रकार का आप बताना है क्या है, खिजाड़ी वृक्ष के। तो खिजाड़ी वृक्ष से तो क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ क्या है, इसकी लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करते हैं, और छाल जो है दवा बनाने के काम आती है, पेड़ की फलियों क्या सब्जी के काम आती है, और इसकी पत्तियों को जानवर खाते हैं, ठीक है। तो इससे इतने सारे इस पेड़ के लाभ हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला चैप्टर है, अगले चैप्टर की बात करेंगे अनीता की मधुमक्खियाँ। तो क्या है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, मधुमक्खी के बारे में जानेंगे। जितने आपके मधुमक्खी से संबंधित पॉइंट बनते हैं वो यहाँ पर आपको क्या है, देखे जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आप देखेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है कि अनीता कहाँ रहती है। तो आप बताएंगे क्या है, बेचाहा गांव में रहती है। कहाँ, बेचाहा गांव में रहती है, ठीक है। पॉइंट अगले की बात करें तो क्या है पॉइंट हमारा कि बेचाहा गांव कहाँ है। तो आप बताएंगे बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। कहाँ है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। तो आप देखिए कन्फ्यूजन होंगे, अगर यहाँ पर देखिए मुजफ्फरनगर दे रखा होगा तो आप क्या है, मुजफ्फरपुर लगाएंगे, ठीक है, क्या है, मुजफ्फरपुर लगाएंगे। तो ऑप्शन में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर। तो बिल्कुल याद रखेंगे क्या है कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में, ठीक है। कहाँ है, बेचाहा गांव कहाँ है हमारा, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में, ठीक है। तो आपका इससे ऐसे क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। कोई, मैंने आपको पीछे ही बताया है कि कोई भी एक स्थान दे देगा, उसके पास की कोई जगह पूछ लेगा कि यह कहाँ स्थित है या किसके अंतर्गत आता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे बेचाहा गांव कहाँ है हमारा, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो क्या है कि मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है। तो बिल्कुल याद रखेंगे कौन देती है, हमारी रानी मक्खी देती है। क्या है, रानी मक्खी देती है, ठीक है। तो अब इसमें और भी एक आपका पॉइंट जुड़ जाता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो बिल्कुल नोट करेंगे आप कि क्या है, छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं, और क्या है, बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। जैसे आपका देखिए इससे संबंधित आपका चींटी से भी होता है, और जो आपका दीमक होता है। तो इस प्रकार के जो कीट होते हैं हमारे, जो छोटे मोटे जीव होते हैं, तो क्या है, ये समूह में रहते हैं। और जो क्या है, इसमें जो रानी, अगर चींटी की बात है तो रानी चींटी अंडे देती है, मधुमक्खी का रानी मधुमक्खी अंडे देती है, और बकाया जो श्रमिक होती हैं, जो और होती हैं मधुमक्खी, क्या है, वो काम करती हैं या उसकी सेवा करती हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए बात कक्षा 4 और कक्षा 5 की आ रही है, तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही इस प्रकार के ही बन जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप किसी चीज़ को ऐसे ना लें, ठीक है। बात करें अगले पॉइंट की, क्या है, मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध राज्य। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कि मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। कोई पूछ लेगा आप तो बताएंगे क्या है, बिहार राज्य है। कहाँ है, बिहार राज्य है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो क्या है कि राज्य के बेचाहा गांव में क्या है। तो क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा, राज्य के बेचाहा गांव में क्या है। तो आप बताएंगे बहुत से लीची के पेड़ हैं, ठीक है। क्या है, बहुत से लीची के पेड़ हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, कोई भी दे रखा हुआ है ऐसे करके कि ऐसे कौन सा स्थान है जहाँ पर क्या है, लीची के पेड़ पाए जाते हैं। तो आप बताएंगे क्या है, बेचाहा गांव में, ठीक है। क्या है, बेचाहा गांव में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखें तो क्या है कि सबसे ज़्यादा मधुमक्खियाँ कौन से फूल अधिक लुभाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मधुमक्खियों को कौन से फूल लुभाते हैं। तो आप बताएंगे लीची के फूल। क्या है, लीची के फूल, ठीक है। यह बात आ जाए कि सबसे ज़्यादा मधुमक्खी किस पर बैठती हैं या कौन से फल पर बैठती हैं, आप लीची। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या है कि लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं। तो आप बताएंगे फरवरी माह में खिलते हैं, ठीक है। क्या है, फरवरी माह में खिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लिया जाता है, कोई भी चीज़ दे रखी होगी तो उसके बारे में पूछ लेगा कि ये किस महीने में की जाती है, किस माह में की जाती है। तो बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात लीची की आ रही है कि लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं। तो आप बताएंगे फरवरी माह में खिलते हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट देखें अगला, तो क्या है कि
मधुमक्खियों का अंडा देने का समय कौन सा है? तो आप बताएंगे अक्टूबर से दिसंबर। अब इससे रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों दिखा देते हैं कि अगर मधुमक्खी अंडे देने की बात है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कौन सा है, तो आप बताएं अक्टूबर से दिसंबर। वहीं दूसरी ओर क्वेश्चन आपका आ जाए कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो आप बताएंगे अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, तो याद रखना है, अगर अंडे देने का समय पूछ ले या क्या है मधुमक्खी पालन का समय पूछ ले सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो आप बताएंगे अक्टूबर से दिसंबर। तो अक्टूबर, ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल आया हुआ है, हर बार आपका क्वेश्चन पूछ लिया था, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे आप। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख रखा होगा तो आपको जानकारी होगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो सारी चीज़ें मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, सारी चीज़ें नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या एनसीईआरटी नोट्स में आपका जो किसी भी पेपर में आपका एनसीईआरटी ईवीएस आती है, ठीक है, एनसीईआरटी से आता है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए ये तो आपका आ जाता है, बिल्कुल आप इसको नोट करेंगे। और अगर ये आया तो ये भी आपका पूछ लिया जा सकता है कि मधुमक्खी का अंडा देने का समय कौन सा है, तो आप बताएंगे अक्टूबर से दिसंबर। वहीं पूछ ले कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो आप बताएंगे अक्टूबर से दिसंबर माह। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो क्या है कि इनको क्या है, बक्से में पाला जाता है। क्या है, मधुमक्खी को क्या है, बक्से में पाला जाता है। और ये बक्सा, हमारा जो बॉक्स है वो क्या किसका होता है, हमारा लकड़ी का बना होता है। क्या है, लकड़ी का बना होता है, तो याद रखेंगे। और इसके लिए देखिए आपका क्या याद रखना है कि जिसके लिए क्या है, मीठा घोल, क्या है, मीठा घोल, और क्या है, आपके छत्ते को साफ करने की दवाइयाँ भी प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, क्या है, याद रखेंगे कि देखिए अगर बात आ जाए कि मधुमक्खी पालन के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या आवश्यकता होती है, आप बताएंगे लकड़ी के बॉक्स की, और क्या है, मीठे घोल की, ठीक है, आवश्यकता होती है। और अगर दूसरी बात आ जाए कि क्या है कि छत्ते को साफ करने की दवाई भी प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है कि मधुमक्खी के छत्ते से लगभग क्या है, 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। क्या है, क्वेश्चन आपका आ जाए कि मधुमक्खी के छत्ते से लगभग कितना शहद प्राप्त होता है, तो आप लगाएंगे 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब बात करें देखिए अगले चैप्टर की, तो अगले चैप्टर क्या है हमारा कि ओमना का सफ़र। क्या है, ओमना का सफ़र। तो इसमें जो ओमना है एक लड़की है, तो उसने क्या है अपने सफ़र के बारे में इसमें बताया है। ठीक है, क्या है, अपने सफ़र के बारे में बताया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपके बनते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो पॉइंट पहले की बात करें कि ट्रेन कहाँ से चली थी, तो आप बताएंगे कच्छ में गांधीधाम से। कहाँ है, कच्छ में गांधीधाम से। वो कहाँ है, हमारा गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, कोई भी स्थान दे रखा होगा तो उसमें पूछ लेगा ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है। ठीक है, कोई भी है, उससे रिलेटेड भी कोई दे रखा होगा तो आपको बिल्कुल याद रखनी है, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे। ट्रेन कहाँ से चली थी, आप बताएंगे कच्छ में गांधीधाम से। गांधीधाम कहाँ है, हमारा गुजरात में। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट कहाँ है कि गुजरात का प्रसिद्ध खाना है। तो ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। क्या है, इसके बारे में बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आता है आपका कि गुजरात का प्रसिद्ध खाना कौन सा है, क्या है, तो आप बताएंगे चटनी के साथ ढोकला। क्या है, चटनी के साथ ढोकला, नींबू वाले चावल, या फिर आपका देखिए नींबू वाले चावल दे रखा होगा, या फिर दे रखा होगा लेमन राइस दे रखा होगा। ठीक है, क्या है, नींबू वाले चावल दे रखा होगा या लेमन राइस दे रखा होगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चटनी के साथ ढोकला है, लेमन राइस, और क्या है, मिठाई है। ठीक है, तो गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है, आप याद रखेंगे चटनी के साथ ढोकला, नींबू वाले चावल और मिठाइयाँ। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब क्वेश्चन कैसा आ जाता है कि कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा कि आप कोई भी व्यक्ति ऐसे करके दे रखा होगा, कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है और उसे स्टेशन पर क्या है, स्टेशन पर उसे ठेली पर या ऐसे दे रखा होगा कि उसे जो है खाने को चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस या नींबू वाले चावल, मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, तो वो कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो आप बताएंगे गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे आया हुआ है पीछे, तो बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करेंगे। अगला पॉइंट देखें तो क्या है कि वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है, तो आप बताएंगे गुजरात में है। क्या है, वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखें तो क्या है कि कन्याकुमारी कहाँ है, हमारी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। तो स्थान से तो आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए सारे पॉइंट यहाँ पर आपको लेके आए गए हैं। ठीक है, तो कन्याकुमारी आ जाए तो तमिलनाडु में स्थित है, और वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है, आप गुजरात में है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि अहमदाबाद में क्या है, आपका बटाटा वड़ा, पूरी सब्जी, ठंडा दूध
प्रमुख व्यंजन हैं। ठीक है, तो इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई भी स्थान पूछ लेगा, उसके बारे में पूछ लेगा कि इसका प्रमुख व्यंजन क्या है, कि यहाँ पर लोग क्या खाना पसंद करते हैं, ये यहाँ पर क्या चीज़ प्रसिद्ध है, खाने के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। तो अहमदाबाद की बात हो रही है, तो अहमदाबाद में क्या है, बटाटा वड़ा है। क्या है, बटाटा वड़ा है, पूरी सब्जी है, और क्या है, ठंडा दूध यहाँ पे क्या है, प्रमुख व्यंजन है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखें, तो अगला पॉइंट है कि क्या है हमारा कोझिकोड, और कोझिकोड को और क्या कहते हैं, तो बिल्कुल याद रखेंगे। क्या है, कैलीकट कहते हैं। क्या है, कैलीकट कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि कोझिकोड कहाँ हमारा, मडगांव में स्थित है। क्या है, मडगांव में स्थित है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आ जाता है। कोझिकोड दे रखा होगा कि यह कहाँ है हमारा, तो मडगांव में स्थित है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट है कि कोझिकोड मडगांव केरल में स्थित है। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोनों अगर यहाँ पर दे रखे होंगे कि कोझिकोड मडगांव कहाँ स्थित हैं, तो आप बताएंगे केरल में। अगर एक ही पूछ लेगा कोझिकोड कहाँ है, तो आप मडगांव में स्थित है बताएंगे। और दोनों दे रखे होंगे कोझिकोड और मडगांव कहाँ है, तो आप बताएंगे केरल में स्थित है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लेके आई गई हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है कि गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिखेंगे। सारे पॉइंट हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक बिल्कुल देखते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन है कि गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है, तो क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो कहाँ है आपका, देखिए कहाँ से गुजरती है आपके, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ठीक है, क्या है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। तो बिल्कुल याद रखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो ये वीडियो का हमारा जो है आपकी जो EVS NCERT नोट्स है, जो सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है, तो उसका आज पार्ट 2 है। तो ऐसी सीरीज़ हम आगे भी शुरू करेंगे। ठीक है, आगे भी इसके पार्ट आएंगे। जो चैनल पर बने रहें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुकुल इंडिया शिक्षक भर्ती में आपका नंबर 1 प्लेटफॉर्म। कोई भी आपसे शिक्षक भर्ती के नाम पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।